दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो आज हम देखने वाले हैं ना सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न ट्रेडर रिटेलर होते हैं, कैसे आईसीटी ट्रेडर भी रिटेलर बन जाते हैं इंस्टीट्यूशन के हाथों, और कैसे आईसीटी ट्रेडर का भी लिक्विडिटी लेकर अपना ऑर्डर फिल किया जाता है मार्केट मेकर के हाथों। तो आगे देखिए कैसे होता है ये सब। सो आज ट्यूसडे है एंड आज का मार्केट का एनालिसिस हम देखते हैं। आज का थोड़ा ट्रिकी मार्केट था, इसलिए मैं आज वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक बुलिश ट्रेंड है और ऑर्डर ब्लॉक ये है। इस ऑर्डर ब्लॉक पर आईसीटी ट्रेडर्स घुसे थे और आराम से एक टेक प्रॉफिट बॉस तक लिए थे। उस हिसाब से फिर से आईसीटी ट्रेडर यहाँ पर डूबे। यहाँ पर उनका ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया। मैं अभी सेशन ऑन कर देता हूँ और अच्छे से जान पाओगे। तो देखो मार्केट ने अभी भी प्रीवियस वीक हाई नहीं लिया है, ये हमारा प्रीवियस वीक हाई है। लिक्विडिटी भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। ये हमारा प्रीवियस वीक हाई है। अभी तक प्रीवियस वीक हाई जो मेजर लिक्विडिटी वो बाकी है, तो उस हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक काम करना चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, यहाँ पर मार्केट नहीं आया था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर लोगों ने लगाया था आईसीटी ट्रेडर ने, यहाँ पर उनका प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, और उनका ओवरऑल टारगेट था प्रीवियस वीक हाई। कुछ लोग बॉस पर निकलते हैं और कुछ लोग प्रीवियस वीक हाई पर निकलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड भी उतना कम ही मिलेगा। अगर हम ये देखें तो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक हिसाब से ये बहुत कम है। अगर कोई बॉस में निकलना चाहे तो 1:1 भी नहीं होगा। तो सब लोग प्रीवियस वीक हाई का वेट कर रहे हैं। तो इसके नीचे क्या है, हमारा आईसीटी ट्रेडर का एसएल है इसके नीचे। और आगे देखते हैं, मार्केट ने एशिया में बॉस को मतलब इसका पिछले दिन का न्यूयॉर्क सेशन का लिक्विडिटी ले लिया और नीचे डिस्प्लेसमेंट का एक साइन दिया। उसके बाद कंसोलिडेशन चालू हो गया लंदन सेशन में। लंदन सेशन में कंसोलिडेशन होने के बाद लोगों के ऑर्डर यहाँ पर हैं, ये याद रखिए कि एसएल यहाँ पर है। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हो बहुत सारा कंसोलिडेशन है यहाँ पर लंदन सेशन का। न्यूयॉर्क सेशन का 9:30 एक मेजर रोल अदा करता है, क्योंकि 9:30 पर होता है हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन। अगर तुम नेस्ट 100 और S&P 500, US 100, US 30 अगर ये सारी चीज़ें आप इंडेक्सेस देखते हो, तो ये एक 9:30 जो टाइम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम पर ओपन होता है, NYSE। तो इस टाइम को याद रखो। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये था हमारा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने बहुत ही ट्रिकी मूव किया, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर यहाँ पर लगाया था इस ऑर्डर ब्लॉक पर 15 मिनट के हिसाब से, जिनका एसएल अभी तक नहीं गया है। अगर कोई 15 मिनट ट्रेड करता है ऑर्डर ब्लॉक पर तो उनका एसएल होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, और उनका टारगेट कम से कम बॉस या फिर प्रीवियस वीक हाई लिक्विडिटी बेस पर होगा, जिनका एसएल अभी तक नहीं गया है। मार्केट ने कंसोलिडेशन चालू कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद 9:30 क्या करता है, 9:30 करता है ओपन होते ही नीचे के साइड मैनिपुलेशन, जो कि, और याद रखना कि आज कोई मेजर न्यूज व्यूज भी नहीं था, ये न्यूज कैंडल्स नहीं है। और ये था 14 पॉइंट का मैनिपुलेशन नीचे के साइड हुआ। उतने देर से कंसोलिडेशन हो रहे थे, जो भी सुपर रेजिस्टेंस या फिर कोई के ट्रेडर घुसे हैं कंसोलिडेशन में, उनका लिक्विडिटी नीचे था, वो ले गए। आईसीटी ट्रेडर का लिक्विडिटी भी हंट, जो कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। 1 आवर के बेसिस पे भी रखो तो यहाँ पर होगा एसएल, और 50 मिनट के बेसिस पर ये जोन के नीचे एसएल। तो दोनों का लिक्विडिटी ले लिया गया, और लोअर टाइम फ्रेम में हमें दिखा है एक बड़ा लूजिंग कैंडल, मतलब एक बड़ा बेरिश कैंडल। उसके बाद जो लोग भी ये देखते हैं कि कुछ जोन मार्क करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, ये तो ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी ट्रेडर कैसे ट्रफ हुआ ये मैं बता दिया। अभी देखो
जो लोग भी कंसोलिडेशन पर ट्रेड करते हैं, मतलब जो हाई लो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फिजूल सा चीज़ जो भी है उसको ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर उनका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्लैक कैंडल, और ये कैंडल इतने नीचे गया था, तो उनका ब्रेकआउट पर ट्रेड लिए हैं वो लोग। उनका एसएल कहाँ पर होगा, ये जोन के ऊपर या फिर यहाँ पर बीच में। अभी मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल लेना चालू कर दिया ऊपर जाकर। उनका सारा लिक्विडिटी हंट कर दिया, जितना भी था लंदन सेशन का हाई तक भी लिक्विडिटी जितना था, उनका सारा लिक्विडिटी हंट किया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की साइड लिक्विडिटी हंट, ऊपर की साइड लिक्विडिटी हंट। अभी मार्केट नीचे की साइड मूव करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा जो काम था वो ख़त्म हो गया है। अभी नीचे का लिक्विडिटी जो मेजर है, जो कि मैंने पहले बताया था, जो लोग अगले दिन, इसके पिछले दिन जो लोग ट्रेड किए हैं उनका एसएल नीचे था, जो कि यहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो कि इसके पिछले दिन जो लोग ये ऑर्डर ब्लॉक पर हैं उनका एसएल इसके नीचे था। तो ये एसएल को लेना चालू कर देगा, क्योंकि बायस ख़त्म हो गया है ऊपर का। जो भी सेलर्स थे वो ख़त्म हो गए यहाँ पर, जो भी सपोर्ट डिस्टेंस कर रहे थे, जो भी कुछ भी देख कर रहे थे, वो उनका ख़त्म हो गया यहाँ पर। जो भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर भी सेल कर रहे थे, उन लोगों का भी एसएल सुबह ले लिया गया था और डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मार्केट फॉल करना चाहता था, तो मैंने पहला ट्रेड लिया था यहाँ पर। ये जो कैंडल है, ये कैंडल का ओपनिंग पर लिया था और मेरा एसएल था इसके हाई के ऊपर। पर यहाँ पर मेरा एसएल नहीं लिया गया है, पर मैं MT5 पर मेरा एसएल हो गया था यहाँ पर। मतलब MT5 में वीक बना दिया है इसके ऊपर, ऐसे करके यहाँ पर नहीं बनाया है। तो फर्स्ट एसएल मेरा यहाँ पर हुआ। मैं जानता था कि मार्केट सेलिंग जाने वाला है। उसके बाद मैंने वेट किया और एक ट्रेड का, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर एसएल हो गया है, चार्ट के बेसिस पर नहीं हुआ पर MT5 पर तो हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर से वेट किया। फिर से वेट करने के बाद मुझे मिला एक इन्वेस्टमेंट। के बाद तुम जो भी बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ CSD जो कुछ भी है। उसके बाद मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पर, जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल ऊपर रिटेस्ट किया था, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया। नहीं, ग्रीन कैंडल पर नहीं, मैंने ये वाला कैंडल पर बनाया था, 10-25 का कैंडल पर मैंने ट्रेड बनाया था। उसका मैं फ़ोटो बाद में लगा दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर मेरा एक ट्रेड था और मेरा टारगेट था ये लो, क्योंकि मैं स्विंग पोजीशन वगैरह भी देखता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा 1.62 यहाँ पर आ रहा था। इस हाई से अगर मैं इसके नीचे मार्क करूँ तो यहाँ पर 1.62 और इसके थोड़ा नीचे 1.67 जो भी देखते हैं वो नीचे था। तो इस बेसिस के हिसाब से मेरा 2.1:2.25 RR का ट्रेड मेरा यहाँ पर बना। उसके बाद मैंने फुल क्लोज कर दिया। मैं जानता था ये हंट होगा, पर मैंने उस जो पहले लॉस था उसको रिकवरी करने के लिए मैंने ये वाला कर दिया। तो ये मेरा टारगेट रहा। उसके बाद मैंने फिर से एंटर किया इस मिटिगेशन ब्लॉक पर। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक वर्क नहीं कर सकता। कई बार हम नहीं जानते कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ पर होगा कि ये वाला पर होगा कि ऊपर जाकर यहाँ से लिक्विडिटी लेकर राउंड होगा। तो फिर भी मैंने एक ट्रेड बनाया था जो बहुत ही कम रिस्क का था। उसके बाद यहाँ पर टारगेट डन हुआ और मार्केट जैसे कि मैंने बोला था, लोगों का एसएल था इस जोन के नीचे, जो पिछले ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड किए थे कल, और टारगेट थे प्रीवियस वीक हाई, तो उनका भी हंट हुआ यहाँ पर। अभी मार्केट अभी अनमिटिगेटेड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पर है, अभी चल रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि सिर्फ हम एक पैटर्न ट्रेड नहीं कर सकते। जो कुछ भी है ICT या फिर सपोर्ट डिस्टेंस या फिर जो भी ट्रेड करते हो आप लोग, या फिर जो भी करते हो, मैं उससे सम्मान देता हूँ, पर सब जगह हम पैटर्न ट्रेड नहीं कर सकते। हर एक जगह हमें लिक्विडिटी देखना होता है, मार्केट मेकर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे, आगे हो सकता है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और जैसे कि हमने देखा कि लिक्विडिटी बेसिस पर नीचे की साइड भी मैनिपुलेशन हुआ, लोगों के एसएल गए, ऊपर की साइड भी लोगों के एसएल गए। तो आज एक बहुत ही ट्रिकी प्राइस एक्शंस या फिर चार्ट्स था गोल्ड में। तो आज तारीख है 18 तारीख अगस्त का।
तो ऐसी चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे मैनिपुलेशन होते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बचने के लिए तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि लिक्विडिटी करना क्या चाहता है, नैरेटिव क्या कह रहा है हमें, उसका स्टोरी क्या है, मार्केट जाना कहाँ चाहता है और लिक्विडिटी कहाँ पर है, और बाकी लोग क्या सोचते हैं। उन्हें हमें बहुत ही बारीकी से सोचना होगा हमें भी कि लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर जो जोन है, यहाँ पर नीचे सेल है, ऊपर सेल है, लोग बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाहे, कहाँ पर लोग ढुके हैं, कहाँ पर आईसीटी ट्रेडर का आउट ऑफ ब्लॉक है, कहाँ पर सुपर डिस्टेंस लोग वो ब्रेकआउट देख रहे हैं या फिर पैटर्न देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देख कर जाना होगा, उसके बाद हम ऐसे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। तो ठीक सर, थैंक यू।